एक ये हाई कोर्ट के जज का घर है और हाई कोर्ट का जज सुरक्षित रहता है। उसके आगे पीछे खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, कोई इनसे मिलने ना पाए, कोई इनको घूस न देने पाए। तो बिना किसी साजिश के, बिना किसी मिले हुए लोगों के इनके घर में रुपया नहीं जा सकता। ये मामला गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्री चूंकि इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अगर गृह मंत्री पर्दा डालने का काम नहीं करते, चूंकि पुलिस विभाग, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है और ये जो जज हैं, जज के घर कर 100 रुपया, 200 रुपया, लाख 2 लाख का सवाल नहीं है, करोड़ों रुपया उस जज के घर में आया है। तो कहीं न कहीं लीकेज होगा, कहीं न कहीं कुछ चीज़ होगा कि करोड़ों रुपया एक बक्से में तो नहीं आएगा। जिनके यहाँ सिक्योरिटी न हो तो दिल्ली सरकार की या माननीय प्रधानमंत्री की जो सरकार है, गृह मंत्रालय है, उसकी खुफिया विभाग कहाँ गया? लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम पैसा सरकार का है, कानून व्यवस्था की जो डोर संभाले उनका है, वो लेकिन जज के घर में क्यों पैसा रखेगा? ये भी तो सवाल है ना सर। एक बात बताऊं, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि वो रुपया जब मिला, जज के घर में मिला। आप बताइए, यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, इस बार बिना किसी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी या कर्मचारी के मिले इसमें कोई रुपया रख सकता है? आपकी बात वाजिब है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई तीसरा भी हो, आपका पार्टी का हो, लोग हो, विपक्ष के लोग हो। हम उनके घर में कैसे कूदेंगे? आप बताइए, विपक्ष का आदमी उस खुद सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़ा रहता है, इंटेलिजेंस रहती है। ये ब्रिजेश शर्मा का घर नहीं है, एक ये हाई कोर्ट के जज का घर है और हाई कोर्ट का जज सुरक्षित रहता है। उसके आगे पीछे खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, कोई इनसे मिलने ना पाए, कोई इनको घूस न देने पाए। तो बिना किसी साजिश के, बिना किसी मिले हुए लोगों के इनके घर में रुपया नहीं जा सकता। लेकिन जज महोदय ने तो खोलकर बोल दिया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मेरा पैसा नहीं है, चीख कर चिल्ला कर। आप बताइए, कोई हत्या करता बताता है क्या कि मैंने हत्या किया है? जो रुपया लेकर के भगा है मोदी ब्रदर्स, हाँ। आप बताइए, वो बताएंगे क्या? कोई सबूत तो मिला नहीं ना। फोन है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्ड है, वहाँ पे तमाम जो है दरअसल सुरक्षा है, उसके बावजूद सबूत कहाँ है? सबूत मिल जाता ना फिर। सबूत तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। वो पहलवान जो सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, उनके खिलाफ था क्या कुछ? उनके लिए कुछ किया क्या है सरकार? यह सरकार केवल लोगों की हमदर्दी बटोरना। सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, उन्होंने तो जांच किया, रिपोर्ट भी सौंप दिया उन्होंने, सब्र रखिए ना। आप बताइए, अगर कोई पत्रकार साथी है और नेताओं के चोली और दामन का संबंध नेता और पत्रकार का होता है, तो अगर कोई गलत में कर दिया तो निश्चित रूप से आप पर्दा डालने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कहीं गलती किया तो मैं पर्दा डालने का प्रयास सर, रिपोर्ट का पन्ना आज नकल खुलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सबूत सामने आएगा। वो तो कल ही खुलेगा। वो फोर्स लगाए, सारी चीज़ों को कल ही खुली, कुछ मिला नहीं। अभी 10 दिन पहले जो खेल पर श्रीमती शीला दीक्षित को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी ने किया था, कोर्ट ने कह दिया कि इनके ऊपर कोई आरोप बनता ही नहीं है। बीजेपी ने ये भी साफ शब्दों में कहा कि भाई ये कोर्ट का मामला है, ये जज का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट पे रहने दे, हमें क्यों खींच रहे हो, हमें बीच में क्यों फंसा रहे हो, बदनाम कर रहे हो? इसलिए खींचा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था आपके अंडर में है, आपके तहत गृह मंत्रालय आता है, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है, तो उतना रुपया वहाँ कैसे गया? जज महोदय ये नहीं कहेंगे कि मेरा रुपया है। कोई चोरी नहीं कहता मैंने चोरी किया है। जब पुलिस का 3 वो लगता है, ताकत लगता है, तब जाकर के चोर गुहलता है। अभी कड़ाई से जांच करें। आप बताइए, इसमें कोर्ट की भी मिली जुली साजिश। मैं आपको निष्पक्ष बताऊं, इलाहाबाद से ही कोर्ट आया था, वो जज आया था, और फिर इलाहाबाद भेजने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। आपको दूर दराज कोर्ट में इनको भेजना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होता।